ज्योति बिरला ने कहा, अरुण गोविल ने कहा, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने कहा कि ये भारत का संविधान हमें किसी भी सूरत से स्वीकार नहीं है। साथियों, 2023 के लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 350 सीटें मिली लोकसभा में। एनडीए की सरकार थे, 350 वाली भाजपा की एनडीए की सरकार ने नोटबंदी की, जीएसटी लगाई, धारा 370 हटाई, 3 काले कानून कृषि के लाए, 350 की सदस्य वाली संसद ने सब कुछ किया जो उन्होंने चाहा वो किया। चुनाव आयोग का कैसे गठन होगा वो किया, सीबीआई का कैसे होगा वो किया, उन्होंने जो चाहा वो किया। मेरे साथियों, जब 350 सांसद वाली सरकार सब कुछ कर सकती है तो फिर 400 पार के नारे का मतलब क्या है, मैं आपको बता देना चाहता हूं। मोदी ने कहा, अमित शाह ने कहा, भाजपा के कई नेताओं ने कहा, हर मंच में कहा, पूरे देश में कहा कि अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। एक मेरे भाई, मैं आपको बता देना चाहता हूं, जब 350 पे तुम सब कुछ कर रहे हो तो फिर 400 पार का मतलब क्या है। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बड़ी दूरदृष्टि के नेता थे। मैं आपको बता देना चाहता हूं, उन्होंने एक लाइन लिख दी, 3/4 से अधिक यानी 75% से अधिक जिस दिन किसी पार्टी के संसद में सदस्य हो जाएंगे और उनकी सरकार बन जाएगी तो वह देश के बड़े फैसले लेने का पावर उसको होगा। वह फैसला चाहे देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का हो, चाहे अपनी संपत्ति नष्ट करने का हो, चाहे देश से चुनाव को बंद कराने का हो, ये सारे बड़े फैसले लेने का पावर उस सरकार को होगा। मेरे साथियों, जब ये बात इस देश के समझदार लोगों को पता चला कि आरएसएस और भाजपा की नीति खराब है, इनके मन में खोट है, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जीवन भर संघर्ष करने के बाद 1930, 31 और 32 के राउंड टेबल का फैसला है, जो लड़ाई लड़ी, जो हक अधिकार उन्होंने मांगे, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के एक एक करके चारों बेटे कुर्बान हो गए। पैसे के अभाव में, इलाज के अभाव में, दवा के अभाव में, लेकिन उस व्यक्तित्व को यह पता था कि हजारों सालों से गुलाम है ये समाज, जिसकी देश में रियासतें हुआ करते थे, जो इस देश के मालिक थे, जो ये हुक्मरान थे, आज अपने ही देश में गुलामी, लाचारी, मजबूरी और बेबसी की जिंदगी जी रहे हैं। यही एक मौका है, अगर ये हमारे हाथ से चला गया तो फिर पता नहीं कितने हजारों साल ये फिर गुलाम रहेंगे। अब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लड़ाई लड़ने के बाद भारत के संविधान में हम लोगों को सबसे बड़ी पावर दी, वोट की पावर। जब 1932 के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर लौट कर आए और वह
डॉक्टर अम्बेडकर लंदन से लौट करके आ गए। चलो पूछ 32 के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ। साथियों, बाबा साहब को देखते हुए बाबा साहब डॉक्टर हंस रहे थे। तब लोगों ने कहा कि बाबा साहब, हमने आपको जिंदगी में कभी हंसते हुए नहीं देखा, हमने आपके होठों पे कभी हंसी नहीं देखी, लेकिन ये पहला मौका है आज हमारी जिंदगी का कि आप हंस रहे हैं, आपके होठों पर मुस्कुराहट है। क्या बात है बाबा साहब, हंसी का राज क्या है? तब परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, कहें मेरे भाइयों, आप पढ़े लिखे तो नहीं है, आपके पास कॉपी और कलम नहीं है, ये दीवाने जरूर है, इन दीवानों में लिख लो, राइट ऑन योर वॉल दैट यू आर रूलर ऑफ दिस लैंड। जिस दिन आप इस वोट की कीमत का एहसास करोगे, इस वोट की कीमत को पहचान जाओगे, इसे अपने पक्ष में चलाना शुरू कर दोगे, उस दिन आप इस देश के फेस हुक्मरान बनोगे। 1932 में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, जब 26 जनवरी 1950 को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में तमाम सारे मौलिक अधिकार लिख करके जब 26 जनवरी 1950 को दिल्ली के लाल किले में इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल जी नेहरू और देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के हाथ में जब भारत का संविधान सौंपा था, और संविधान सौंपते समय पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की आंखों में आंसू आ रहे थे। जब वो नीचे उतर के आए तो लोगों ने कहा, बाबा साहब संविधान आपने लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है, तमाम सारे मौलिक अधिकार हमें दिए हैं, और उसके बाद भी आपकी आंखों में आंसू है। तब बाबा साहब ने कहा कि मेरे भाइयों, संविधान बहुत अच्छा है, मैंने लिखा है, लेकिन ये संविधान अच्छा जब ही साबित होगा जब अच्छे हाथों में होगा, और ये कितना भी अच्छा संविधान है, अगर गलत हाथों में होगा तो ये अच्छा संविधान भी किसी मतलब का नहीं होगा। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था। मेरे साथियों, आज हमें यहाँ जो भाषण दे रहे हैं, जो बोल रहे हैं, हम विधानसभा में सुनकर पहुंचे, सोनिया जी 2 बार पहुंचे, या तमाम सारे प्रतिनिधि यहाँ बैठे हैं, हम जो कपड़े पहने वो सब संविधान की वजह से है। आज हमें जो मान सम्मान, हक अधिकार, नौकरी चाकरी, रोजगार, व्यवसाय, पोल पुलिया, एमएलए एमपी मंत्री मिनिस्टर, जो सब कुछ मिल रहा है वो संविधान की वजह से मिल रहा है। इसीलिए ये भारतीय जनता पार्टी संविधान को खत्म करना चाहती है। इसमें सबसे बड़ी पावर वोट की है। ये अपना कानून लाकर इस देश में चुनाव बंद कराकर तुम्हारे वोट को छीनना चाहते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे साथियों, जिस दिन ये वोट का अधिकार हमारा छिन गया, उस दिन तुम्हारी हमारी सबकी औकात कुत्ते और बिल्लियों से बुरी हो जाएगी, कोई पूछने वाला नहीं होगा। मैं विश्वास और भरोसे के साथ मैं कह रहा हूं, इस वोट में वो पावर है, इस वोट में वो ताकत है, अभी तक हमने इसकी ताकत का एहसास नहीं किया है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, वोट की पावर इस देश के अंदर में जितना भी हीरा मोती नीलम पन्ना जवाहरात बॉक्साइट कोयला खनिज संपदा वन संपदा सरकार सबको उठा करके तराजू के एक पल्ले में रख दो, और एक पल्ले में आपका एक वोट रख दो, उसके बाद भी आपके एक वोट की कीमत वसुंधरा की सारी खनिज संपदा वन संपदा और सरकार से भी ज्यादा मैं आपको बता देना चाहता हूं, इतनी कीमत है इसकी। नदी के किनारे जो बालू पड़ी रहती है, और उस बालू रेता के कणों को गिनने वाला न तो कोई माई का लाल पैदा हुआ, और न किसी माई के लाल ने ऐसा कंप्यूटर बनाया कि उसके कणों की संख्या को गिन दे। इतनी है इस वोट की कीमत
साथियों, एक बैंक में करोड़ों अरबों रुपया रखा रहता है और उसकी रखवाली के लिए एक रिटायर्ड फौजी 12 बोर की बंदूक लेकर के उसकी रखवाली करता है। लेकिन जिस दिन वोट डलते पोलिंग पे 500 वोट है और 500 वोट की रखवाली के लिए 10-20 पुलिस के लोग लगाए जाते हैं, कम से कम 500 फौजी लगाए जाते हैं जो कार्रवाई उनके हाथ में होती है, कई अधिकारी लगाए जाते हैं। करोड़ों अरबों बैंक में रहते हैं, एक रिटायर्ड पुलिस वाला 12 वोट लेकर के उसकी रखवाली करता और आपके 5 के वोट के लिए 50 पुलिस वाले आ जाते हैं हमारी रखवाली करके। अंदाजा लगा लो इस वोट की कितनी कीमत है, अनमोल है ये वोट। इस वोट को आज तक हम लोगों ने चाय के कुल्हड़ में, शराब के पौवे में, मुर्गे की टांग में, बकरे के सिरे में हम लोगों को इस वोट को दिया है, लाल पीले हरे नोट में। हमने कभी इस वोट का एहसास नहीं किया। कोई बड़ा भाई आ गया बड़ी बिरादरी का, उसने उठा के गाड़ी में आगे बिठा लिया, फूल के बिटोरा हो गए, फलाने साहब ने हमें आगे बिठा दिया, हमें बड़ा सम्मान कर दिया, वोट दे दो। बाबा साहब को बड़ा कष्ट था इस बात का। इसीलिए मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे भाइयों, ये भारतीय जनता पार्टी आपके वोट को खत्म करना चाहती है। और राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर